पिछले वाला पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि जलवायु के बारे में जाने थे। जलवायु क्या होता है? एक बड़े क्षेत्र, बोले थे ना, बड़ा सा क्षेत्र के अंदर बड़ा सा क्षेत्र के अगर वायुमंडल की अवस्था के बारे में जानेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? जलवायु बोलते हैं। ठीक है, मतलब बड़ा क्षेत्र के जलवायु की अवस्था को, हाँ, मतलब मौसम की अवस्था बोले, वायुमंडल की अवस्था, बड़े क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। वही चीज अगर हम लोग छोटा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यही जलवायु के ही बारे में बात करेंगे, यदि छोटा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मौसम बोलेंगे। मौसम के बारे में जाने थे हम लोग। बड़ा क्षेत्र के बारे में, बड़ा क्षेत्र का जलवायु की अवस्था के मौसम की अवस्था के बारे में अगर जानेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जलवायु। और अगर हम लोग छोटा क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था, छोटा क्षेत्र में, जैसे कि हम लोग अपना भारत भी एक छोटा ही क्षेत्र हो गया अगर विश्व के नजर में देखेंगे तो, है कि नहीं? तो ऐसे ही अगर बड़े क्षेत्र की बात करेंगे तो उसी को हम लोग बड़ा क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था मतलब ठंडा गर्मी सर्दी, यही सब होता है ना, तो इसी को जलवायु बोलते हैं। और छोटा क्षेत्र में, अगर छोटा क्षेत्र को हम लोग केंद्र मान करके उसके अंदर देखेंगे कि इसकी वायुमंडल की जो क्या अवस्था है, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। यही देखे थे भारत की। इस प्रकार से अगर हम लोग देखे थे क्या, जलवायु जो भारत की जलवायु है, जलवायु तो सभी जगह का जलवायु को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में जलवायु का अपना नाम दिया है। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु होती है वो कैसे होता है? हम लोग बोले थे मानसून। हाँ, भारत की जलवायु मानसून होती है ना, मानसून, ये हम लोग पढ़े थे। भारत की जलवायु मानसून होती है। और अगर मौसम की बात करेंगे तो भारत में हम लोग जो मौसम मुख्यतः कितना प्रकार के पाया जाता है? हम लोग बोले थे यहाँ पर 4 प्रकार का मौसम पाया जाता है। क्या क्या बताओ तो? ग्रीष्म ऋतु। हाँ, ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है, वर्षा पाया जाता है, फिर शीत पाया जाता है, फिर शरद ऋतु पाया जाता है। और ये हर तीन महीना का होता है। ऐसे हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में बढ़िया से जाने थे। ठीक है, तो आज हम लोग, ये तो हम लोग पूरा भारत के मौसम की जानकारी और जलवायु के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग अपना झारखंड के मौसम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये भारत में कब आता है, जब वर्षा ऋतु, गर्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु कब आता है, ये सब के बारे में जाने थे। और आज हम लोग क्या जानेंगे कि हम लोग अपना झारखंड, जहाँ हम लोग का राज्य है, वहाँ के अंदर में कैसी स्थिति रहती है, वायुमंडल की अवस्था, उसको भी हम क्या, जो मौसम है वो कितने भागों में बांटा गया है, ये सब बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के मौसम के बारे में विशेषकर यहाँ पर जानेंगे, और जो वनस्पति, भारत के वनस्पति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो झारखंड की जलवायु मानसूनी ही है। ठीक है, झारखंड की जलवायु भी क्या है? मानसून ही है। यहाँ पर भी भारत की जलवायु को मानसून जलवायु भी कहा जाता है। और झारखंड में मुख्यतः 3 ही प्रकार का ऋतु पाया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार का ऋतु पाया जाता है, जो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पहला है क्या? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु पाया जाता है। ये 3 ही प्रकार का ऋतु झारखंड में अधिकतर पाया जाता है। अगर हम लोग ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे, यानी गर्मी के महीना के बारे में बात करेंगे, तो यह महीना कब से कब तक शुरू होता है? मार्च से शुरू होता है, और मार्च से अप्रैल मई जून तक यह चलते रहता है। और जो ग्रीष्म ऋतु होता है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का महीना होता है कि गर्मी इसमें बढ़ने लगता है, मार्च से शुरू होता है, और यह गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और क्या, अप्रैल मई में तो एकदम पूरा इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं? अप्रैल मई में इसका गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और देखेंगे तो इधर से 27 मई से लेकर के लगभग मध्य जून में, मध्य जून बोलेंगे तो कितना, लगभग 20-25 माह लेते हैं। ठीक है, जून, ये इस महीना में तो एकदम पूरा बेहाल हो जाने के जैसा गर्मी रहता है, जिसको हम लोग अपना ये में इधर क्या, जेठ का महीना बोलते हैं। ठीक है, इस महीना में एकदम बहुत ज़्यादा लेटलेटिया गर्म नहीं बोलते हैं उसको। यहाँ पर अगर पंखा से हवा लेंगे तो भी ठीक से सहन नहीं होगा, छत पे जाएंगे तो वहाँ सोएंगे तो मतलब ठीक से नींद ही नहीं आता है गर्मी के महीने में। जिस महीना में गर्मी का मतलब नींद इस तरह से नहीं आता है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो मई और जून का महीना होता है। ठीक है, और ये तो लेटलेटी शुरू होता है 27 मई 25 जून, मतलब मध्य मई से लेकर के मध्य जून तक में बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। ठीक है, और अप्रैल मई में यहाँ पर गर्मी का महीना में क्या होता है, एक चीज़ कि इस महीने में, अप्रैल से मई महीना में सूर्य जो है ना,
उत्तरायण एक बोलते हैं, ठीक है। उत्तरायण में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और दिन भी बड़ा होता है और रात छोटा होता है। दिन मतलब तो ये होता कैसे है, हम लोग तो बोल रहे हैं, हम लोग ग्लोब वाला पार्ट में पढ़े थे कि दिन और रात के जो होने के पीछे का कारण है वो क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण अपने जगह परिक्रमण नहीं, घूर्णन ना। हाँ, ये मौसम में चेंज जो होता है और दिन और रात का होने के कारण घूर्णन और परिक्रमण ही होता है, ठीक है। और गर्मी का दिन में क्या हम लोग को देखने को मिलता है, एक चीज कि गर्मी का दिन में दिन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एकदम। दिन को काटने के लिए अगर टीवी देखेंगे तो भी बोर हो जाते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे सब बीच में क्या बोलेंगे, थोड़ा सा एकदम बोरिंग टाइप का लग जाता है। मतलब इतना बड़ा दिन होता है कि यही नहीं होता है ना। और अगर अभी का बात करें हम लोग, सर्दी का दिन में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, दिन थोड़ा छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती है। इन सब कारण इसके पीछे कारण क्या है, तो ये जो ग्रीष्म ऋतु मैंने कि अप्रैल और मई महीना में क्या हो जाता है, जो सूर्य जो है ना उत्तरायण में चला जाता है। उत्तरायण माने क्या होता है, देखो सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। उत्तरायण में चला जाता है, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है। इसका कहने का क्या मतलब होता है, सूर्य उत्तरायण में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दिन में तापमान बढ़ने लगता है कि नहीं। उत्तरायण में चला जाता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही सूर्य उत्तरायण में जाने लगेगा, उत्तरायण में जाने से दिन का गर्मी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। दिन का गर्मी बढ़ेगा और दिन भी क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो ये उत्तरायण क्या होता है तुम लोग अभी बता देते हैं। मतलब क्या, जब सूर्य, जैसे कि हम मान लेते हैं इस तरह से, इसको बोलेंगे क्या, पूर्व पश्चिम, इस तरह से नहीं, हम इसको ऐसा करते हैं। हाँ चलो, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। यहाँ से समझेंगे या फिर इस चित्र से भी समझा जा सकता है इसको। ये ग्लोब है, ठीक है। ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है। भारत हम लोग का कर्क रेखा में स्थित है, हमको पता है। और ये मकर रेखा है, ये तो विषुवत रेखा है कि नहीं। यहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। मतलब देखो, उत्तरायण का मतलब क्या होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर आने लगे, ठीक है, उत्तर की ओर आने लगेगा। वही बोले थे, जब सूर्य क्या मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, तो इधर से ऊपर की ओर उठेगा, मतलब उत्तर की ओर ही ना जा रहा है। जब सूर्य उत्तर की ओर आने लगेगा ना, इस तरह से उत्तर की ओर आने लगेगा, तो उत्तर की ओर हम आ रहे हैं, मतलब क्या, कर्क रेखा के सामने तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जाहिर है कि अगर कर्क रेखा के सामने तरफ आएगा, कर्क रेखा में आएगा तो गर्मी तो पड़ेगा ही। इसीलिए बोलते हैं कि उत्तरायण, यानी कि अप्रैल और मई के महीने में उत्तरायण की स्थिति के कारण हम लोग का जो भारत है यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी पाया जाता है कि नहीं। गर्मी पाया जाता है उत्तरायण के कारण। उत्तरायण मतलब क्या समझा, कि सूर्य का स्थिति उत्तर की ओर बढ़ना, ठीक है, उसी को उत्तरायण बढ़ जाता है। और दिन यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग समझेंगे, यहाँ से भी समझेंगे, जैसे कि हम लोग तुम लोग अगर दिनों दिन देखेगा कि सूर्य का उठने की स्थिति को देखेगा, सूर्य कहाँ से उग रहा है, ठीक है। तो अप्रैल मई में अगर तुमने डेली देखा ना सूर्य, तो सूर्य का उगने का जो स्थिति है ना, सूर्य जिस दिशा से उग रहा है वो धीरे धीरे आज यहाँ से उगा तो फिर वो उत्तर की ओर जाने लगता है। इस तरह से कल यहाँ से उगेगा, यहाँ से उगेगा, तो यहाँ से, जैसे कि हम लोग का पूर्व इधर है, ठीक है, पूर्व इधर है, इधर ही है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर बोर्ड में कागज में लिखने के लिए तो हमेशा दायां तरफ भी होता है, लेकिन हम लोग का एक्चुअली में पूर्व इधर है, ठीक है, इधर में। तो देखना आजकल के दिन में आ उधर से उठने लगता है, हाँ, और उधर सब में ही डूब जाता है, यानी उधर क्या बोलते हैं उसको, अस्त हो जाता है सूर्य, ठीक है। इसी को बोलते हैं उत्तर की ओर। सूर्य का उत्तर की ओर जाना ही क्या बोला था, उत्तरायण बोला था, ठीक है। और सूर्य का दक्षिण की ओर जाएगा तो मतलब वहां से दक्षिण तरफ जाएगा, उधर से दक्षिण की ओर जाएगा होने से
इधर से दक्षिण की ओर, पश्चिम पूर्व से इधर से फिर दक्षिण की ओर आएगा तो दक्षिणायन, ठीक है। और दक्षिण की ओर आएगा होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का वो कर्क रेखा से दूर की ओर जाने लगेगा सूर्य जो, तो हम लोग की तरफ तिरछा सूर्य का प्रकाश पड़ने लगेगा, ठंडा लगेगा, है कि नहीं। तो यही है उत्तरायण और दक्षिणायन। और अगर हम लोग बात करेंगे दिन बड़ा क्यों होता है, तो दिन बड़ा क्यों होता है, जैसे कि आजकल का यानी कि सर्दी ऋतु में हम लोग देखेंगे तो क्या कितना बजे से 6 बजे ही हम लोग का क्या हो जा रहा है, सुबह हो जा रहा है, हो रहा है ना। 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6, हम लोग इसको समझने के लिए थोड़ा अलग टाइप से टेढ़ा किए हैं, ठीक है। हम लोग का सूर्य यहाँ से उगता है 6 बजे। कितना बजे उगता है सूर्य, 6 बजे ना, 6 बजे उग गया। आजकल के दिन में क्या उत्तरायण में क्या है, सामने की ओर जब आता है, अभी तो दक्षिणायन चल रहा है ना कि अप्रैल में, तो क्या होता है इस समय अभी हम लोग बात करते हैं दिन छोटा होने का, ठीक है। दिन छोटा हो रहा है अभी का समय, ठीक है। दिन छोटा क्यों हो रहा है, सूर्य का उगने का टाइम कितना टाइम में रहा है, 6 बजे। और ये देखो अब इस तरह से घड़ी हम लोग का 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 11 12 1 2 3 4 और 5 बजे ही क्या हो जा रहा है, सूरज अस्त हो जा रहा है। ये उग रहा है और ये अस्त हो जाता है। 6 बजे सूर्य उठा और 5 बजे अस्त हो गया। और गर्मी का दिन में अगर जिस समय दिन बहुत बड़ा होता है उस समय क्या होता है, जैसे कि अगर उस समय देखना तो लगभग 5 बजे के आसपास सुबह हो जाता है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे क्या होता है, सुबह होता है। जल्दी सुबह नहीं हो जाता है, हाँ तो सुबह, हाँ एकदम लगभग बोलेंगे तो 5 बजे एकदम सुबह हो जाता है। और शाम कितना बजे होता है, यहाँ से लेकर के चलना आरंभ करता है, देखो सुबह होता है 5 बजे और शाम होता है लगभग 6:30 7, 6:30 नहीं तो 7 नहीं बजेगा तो शाम नहीं होता है, 6:30 आसपास तो बजबे करता है बेला डूबने में, यानी कि सूरज को अस्त होने में। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या घूमा, फिर और जो इधर टाइम था उसको भी दिन करने में लगा, तो दिन लंबा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर पूर्वो नहीं कर रहा तो दिन छोटा होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या होता है, दिन बड़ा होने लगता है और कभी रात छोटा, कभी कभी रात बड़ा और दिन छोटा होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ये सब होता है, ठीक है। तो गर्मी की ऋतु में इस तरह से उत्तरायण की स्थिति होने के कारण क्या होता है, दिन क्या होता है बड़ा होने लगता है, हाँ, और रातें छोटी भी होती है। और मार्च से जून इस महीने को ग्रीष्म ऋतु को झारखंड में महसूस किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु समझ गया, तो हम लोग समझ गए कि ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक होता है कि नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होता है हम लोग का, झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्मी, और अधिकतर गर्मी तो हम लोग मार्च के बाद अप्रैल मई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी को हम लोग महसूस करते हैं, है कि नहीं। हम लोग जेठ महीना में एकदम इसको बोलबे मत करो, हालत खराब हो जाता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग ग्रीष्म ऋतु को जान लिए। उत्तरायण और दक्षिणायन समझ में आया। उत्तरायण मतलब सूर्य का उत्तर की ओर जाना, और उत्तर तरफ जाएगा तो जाहिर है कि क्या कर्क रेखा के सामने तरफ आएगा, तो सामने तरफ आएगा होने से गर्मी तो लगेगा ही। और जब गर्मी लगेगा, और तो हम लोग जानते हैं गर्मी के दिन में बड़ा दिन लंबा होता है। और दिन लंबा क्यों होता है, घड़ी समझ में आया ना, क्योंकि दिन लंबा होता है। अरे एक चक्कर तो एक चक्कर से ज्यादा लगाता है, और छोटा होने के कारण क्या एक चक्कर ठीक से पूरा भी नहीं होता है और शाम हो जाता है, तो उधर रात वाला टाइम चला गया, दिन छोटा होगा ही, है कि नहीं। इस तरह से होता है ग्रीष्म ऋतु में। और हम लोग दूसरा ऋतु क्या है, वर्षा ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु के बारे में हम लोग जानेंगे। यह वर्षा ऋतु कब से कब तक शुरू होता है, यह मध्य जून से शुरू होता है और कितना तक, अक्टूबर तक चलता है। शुरू कब होता है, मध्य जून। मध्य जून का मतलब समझ में आ रहा है, हाँ, 20 जून से प्रारंभ होता है और अक्टूबर तक चलता है। भारत की जो जलवायु, उसमें हम लोग पढ़े थे कि भारत में जलवायु कब प्रवेश करता है, जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है, ठीक है। प्रवेश की बात करें अगर केरल में, तो वो 1 जून से ही प्रवेश करना शुरू हो जाता है कि नहीं, जो सबसे पहले केरल में बरसात होती है। उस तरह से अगर हम लोग अपना झारखंड देखेंगे, तो झारखंड में जो मानसून है वही दक्षिण पश्चिम मानसून ही प्रवेश करता है, तो वह कितना मध्य जून तक
अक्टूबर महीना तक रहता है। इस समय क्या होता है, मानसून के आने का मानसून जब आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, हम लोग उसको जाने थे क्या, जब हम लोग के इधर में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, उच्च दाब से वायु आने लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समुद्र से क्या नमी युक्त बादल, नमी युक्त हवा जिसको बादल बोलते हैं, वही नमी युक्त समुद्र के उच्च दाब में उत्पन्न हो जाता है, तो नमी युक्त बादल बन जाता है। और वो जब हम लोग का झारखंड या फिर हम लोग का भारत में निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो क्या आ जाता है, भारत में आने लगता है और हम लोग का झारखंड में भी पहुंच जाता है, ठीक है। वही नमी युक्त बादल जिसका हम लोग क्या मानसून बोलते हैं, ठीक है। वो उसी को बोलते हैं क्या, ठंडी हवा इधर से समुद्र की ओर से शीत क्या समुद्र की ओर से आने लगती है झारखंड में। दक्षिण पश्चिम मानसून ही जो भारत में प्रवेश करता है, वही मानसून हम लोग का झारखंड में भी आता है। और उसमें ठंडी हवा जिससे वो ठंडी हवा बहने लगती है, जिसके कारण से, ठीक है, मानसून आने के कारण से हम लोग समझते हैं शीत ऋतु को। शीत ऋतु जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है, तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है हम लोग का यहाँ पर झारखंड में, ठीक है क्या। जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है, तो वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद कौन सा ऋतु प्रारंभ हो जाता है, शीत ऋतु। तो अभी हम लोग का जो चल रहा है, कौन सा महीना, नवंबर ही चल रहा है, नवंबर, यानी कि नवंबर हम लोग क्या किस ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं, शीत ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम लोग का शीत ऋतु चल रहा है, और यह महीना नवंबर से लेकर के फरवरी तक, हाँ फरवरी तक रहता है, ठीक है। 4 महीना का होता है यहाँ पर महीना हम लोग का झारखंड में। तो नवंबर में भी प्रवेश किया शीत ऋतु, और ये फरवरी तक चलता रहेगा। और इस समय क्या होता है जैसे कि उसमें देखे थे हम लोग, क्या वापस से लौटती मानसून क्या कर रहा था, बाद जितना भी मानसून सब गया था, जितना भी वो फिर वापस आ जाता है, वैसे ही इस समय क्या मानसून वापस आने लगता है। और इस समय भी क्या ठंडी हवाएं बहने लगती है। अभी ठंडाला जो लगता है ना, मानसून क्या हवाओं के चलने के कारण, ठंडी हवाओं का, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में तो क्या बोलते हैं, मानसून वापस चला जाता है, ठीक है। इसमें स्थल से समुद्र की ओर फिर से जाने लगता है, जो बादल आया था वो बादल सब हवा सब उड़ा करके, ठीक है। तो शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा, इस समय वायु की दिशा उत्तर पश्चिम से, वायु की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आ जाता है सब। और इसके कारण भी ठंडी हवा, अब एक समय क्या, जब वो मानसून आया उस समय ठंडी हवा बहने लगता है, और उसके बाद फिर जब आने लगता है उस समय भी ठंडी हवा का भी थोड़ा ठंडा लगता है ना, जब मानसून वापस आने लगता है। तो इस प्रकार से दक्षिण यही एकदम पूरा कोना वाला दिशा, ये उत्तर पश्चिम से किधर आने लगता है, इस जो ये ऋतु है, शीत ऋतु के समय जो हवा होता है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहने लगती है, जिसके कारण हम लोग को क्या ठंडा लगता है, हाँ ठीक है। हम लोग जान गए झारखंड की जलवायु के बारे में। झारखंड की जलवायु में क्या है, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। झारखंड की जलवायु को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। 3 ऋतु में, एक है गर्मी का महीना, ठीक है, वर्षा का महीना, और क्या इधर शीत का महीना, ठीक है, यानी कि ठंडा का महीना। ये 3 ही ऋतु में बांटा गया। और भारत का अगर हम लोग मानसून ये जलवायु की बात करेंगे, तो वहाँ पर चार हम लोग वहाँ पर ऋतु मिला था, ठीक है। इसमें से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान गए, है कि नहीं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होता है, जून से अक्टूबर तक होता है, और ये नवंबर से फरवरी तक होता है। अब हम झारखंड की जलवायु जान चुके हैं, तो अब हम चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है। ये वनस्पति क्या होता है, वनस्पति को समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। वनस्पति को ये वनस्पति क्या होता है, वनस्पति मतलब कुछ नहीं है, वन को स्थापित करने वाला जो चीज होता है उसी को वनस्पति बोलेंगे, है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारा क्या देखते हैं, हम लोग आसपास में नजर घुमाएंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग को क्या पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, है कि नहीं। कुछ लंबा लंबा पेड़ मिलेगा, कुछ छोटा छोटा पेड़ पौधा सब मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज जो इस पेड़ पौधा में हम लोग को छोटा छोटा पौधा जो दिखाई देने को मिलता है ना, जिसको हम लोग झाड़ी कहते हैं, झाड़ है,
वही उसको जैसे उस छोटा पौधा लोग को, छोटा पौधा में जो झाड़ों में पाया जाता है, जैसे कि पुटूस सब हो गया, सिंधुआर सब हो गया, है कि नहीं। अब बोन तुलसी सब अगर देखेंगे वो सब हो गया। तो इन सब छोटे छोटे पौधों को क्या बोलते हैं, छोटा छोटा पौधा होता है, इन छोटे पौधों को झाड़ कहते हैं ना, झाड़। और अगर जैसे कि बड़ा बड़ा वैसे बड़ा बड़ा पौधा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, पेड़ बोलेंगे। झाड़ हो गया, इधर से पेड़ हो गया, और फिर घास हो गया। इन सब मिला करके कि जब कहीं पर भी झाड़ मिलेगा, पेड़ मिलेगा, घास मिलेगा लंबा लंबा, और एक जगह में जब ये सब दिखेगा तो उस जगह जंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, वन बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। तो यही लोग जब घास पेड़ झाड़ ये सब मिला करके जो वन का निर्माण करते हैं, यानी कि वन को स्थापित करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वनस्पति बोला जाता है। ठीक है, तो वनस्पति किसे कहते हैं, हम लोग अपना भाषा में समझ लिए, इसको परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। वनस्पति किसको बोलते हैं, लिखो। लिखो, वनस्पति में झाड़, पेड़ तथा घास जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उन्हें वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से यानी कि अपने से उगता है वही लोग को क्या बोलेंगे, वही सबको वनस्पति बोलेंगे। तो इस जो वनस्पति है जिससे हम लोग का वन स्थापित होता है, इसको भी भारत की वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, भारत की हम लोग वनस्पति की बात करेंगे। ठीक है, भारत की वनस्पति को मतलब जो जितना प्रकार के तुमको वन दिखाई देता है ना, ये वन सबको हम लोग यहाँ भारत में 5 कैटेगरी में बांटा गया। पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, वनस्पति समझ में आ गया। तो भारत के वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। भारत के वनस्पति को 5 भागों में। वनस्पति मतलब क्या, प्रकार के वन। कितने प्रकार के वनों में बांटा गया है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ठीक है, और एक पर्वतीय वन, उसके बाद मरुस्थलीय वन और एक मैंग्रोव वन। नाम सब याद रहेगा ना। ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है भारत के वनों को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पहला उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पर नामे से पता चल रहा है कि ये वन कैसा वन होगा, बोलो तो। सदाबहार वन मतलब हमेशा खिलता फूलता वन, है कि नहीं, हमेशा ये खिलता रहेगा तब ना सदाबहार बोलेंगे। सदाबहार गाने भी होता है, देखा सदाबहार नग में बोलते हैं, जो बहुत बढ़िया कुमार सानू उदित नारायण लोग गाया, वो लोग गाना सबको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन सॉन्ग, यानी सदाबहार गाना, सदाबहार सॉन्ग बोलते हैं ना। वैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मतलब वैसा वन जहाँ पर क्या बोलेंगे, हमेशा हरा भरा देखने को मिलता है, वो हमेशा खिलखिलाता हुआ रहेगा, सदा एकदम बहार, वहाँ पर बहार बिखरता रहेगा, है कि नहीं, उसी को सदाबहार वन बोलेंगे। तो जो 5 कैटेगरी में बांटा गया उसमें से सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। और ऐसा वन, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे ज्यादा पाया जाता है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वर्षा अधिक होता है। ये उसी जगह में पाया जाएगा जहां पर क्या होगा, वर्षा मतलब ज्यादा होगा, अधिक होगा। अधिक का मतलब कितना,
वर्षा एक मापा जाता है, रेन गेज जिसको बोला जाता है, ठीक है। वर्षा को मापने वाला यंत्र क्या है, वर्षा को किसमें नापा जाता है बोलेगा तो रेन गेज, वर्षा मापी होता है ना। वर्षा मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको हम लोग हिंदी में वर्षा मापी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको रेन गेज बोला जाता है। उसमें एक ना बेलन जैसा कुछ डिब्बा रहता है और बाहर से उसको इस तरह से कीप दिया जाता है, इस तरह से वहाँ पर जो पानी गिरता है ना उसमें बाहर में रख देते हैं और उसके अंदर पानी गिर जाता है, फिर बाद में उसको नापता है। ये जो नापता है वो लोग या तो सेंटीमीटर में बताता है, नहीं तो चलो सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में बताता है, ठीक है, कि इतना सेंटीमीटर। बारिश को हमेशा देखना कि बारिश कितना हो बोलेगा तो कितने कॉपी सब में पेपर सब में कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, यहाँ पर इतना सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर, यहाँ 30 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, इससे सेंटीमीटर में नापता है वर्षा सबको, ठीक है। तो वैसे ही जो उष्णकटिबंधीय वन है यहाँ पर ना हमेशा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। जहां पर वैसा जहां पर क्या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा से अधिक वर्षा होता है, बहुत ज्यादा वर्षा होगा तो वहां पर कैसा वन पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जहां पर क्या वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, बोलने का मतलब यही कि बहुत ज्यादा वर्षा जहां पर होगा वही जगह पर ही सदाबहार वन पाया जाएगा। सदाबहार वन में क्या होता है, देखो सदाबहार वन एक जगह पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो वहां पर अगर पानी ज्यादा रहेगा तो पेड़ तो होगा ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पेड़ तो बहुत एकदम रहता है इस तरह से, और यह सदाबहार होने की वजह से हमेशा क्या रहता है, खिला खिला रहता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हमेशा पानी बहुत ज्यादा गिरने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो आता है इस तरह से, लेकिन ये जो जमीन है, जमीन यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है ठीक से। कहीं कहीं देखना फिल्म सब में चाहे कहीं पर जंगल सब में जाता है, देखता है अंधेरा ही दिखता है, जंगल अंधेरा अंधेरा दिखता है, मतलब सूर्य का प्रकाश वहां पर पहुंचेगा तब ना वहां पर लाइट दिखेगा। तो उष्णकटिबंधीय जहां पर वन होता है वहां पर सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जमीन तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है, जो जमीन इलाका जो होता है ना, ये जमीन इलाका वो बहुत दलदल होता है, दलदलीय होता है। दलदलीय मतलब क्या होता है, एकदम गीला, गीला मतलब क्या, कीचड़ जैसा। ऐसा कादो कि अगर वहां पर तुम घुस गया ना तो धीरे 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 क्या होगा, घुसते जाएगा घुसते जाएगा। फिल्म सब में मिलता है, देखना देखना एक दो जो सीन, फिर हीरो आता है उसको एक रस्सी देता है, फिर उसको टान टूना के ऐसे घुसते जाता है, कादो में देखा है, वैसे दलदलीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में भी ऐसे ही दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है जमीन में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचता। यहाँ पर लता, लता मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जड़, नहीं रस्सी टाइप का लंबा जो होता है लता ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो सब ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है, जिसको कभी कभी रस्सी नहीं मिलने से उसको फेंक के वहां उससे रस्सी का काम नहीं करता है, हाँ तो वो सब इसके नीचे में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। और क्या होता है यहाँ पर इसका स्टार पॉइंट आता है, और कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा और तापमान भी मिलता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ का पेड़ जो होता है वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण इसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है कि नहीं। इसका कारखाना वारखाना सब में इसका काम भी ज़्यादा लगता है, ये सब का इस प्राइस भी यानी कि मूल्य भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेड़ बहुत मजबूत होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसको हमेशा भरण पोषण पानी मिल रहा है, उधर से खाने को मिल रहा है, तो मजबूत होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर वर्षा ज्यादा होता है, जहां पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो गया वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। सदाबहार वन में एक दो चीज क्या होता है कि सदाबहार वन में सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण नीचे में क्या पाया जाता है, दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है, दलदलीय क्षेत्र पाया जाता है, हाँ। और पेड़ बहुत यहाँ पर क्या होता है, बहुत मजबूत भी पाया जाता है, अगर हम बहुत ज्यादा मजबूत पाया जाता है। और यहाँ पर कौन 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 से पेड़ पाए जाते हैं बोलेंगे तो यहाँ पर जो पेड़ पाया जाता है वो पेड़ सबका नाम है, वहाँ पर पेड़ सबका नाम देखो, महोगनी, हम देखबो नहीं किए, क्या झूठ बोलेंगे, महोगनी, ये सबका नाम सब याद कर लेना पड़ेगा, महोगनी, एबोनी, देखो, और रोजवुड,
ये सब पेड़ पाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। ये सब बहुत मजबूत पेड़ होगा, है कि नहीं? हम तो देखे नहीं है, ये महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये सब मजबूत ही होगा हमको लग रहा है। जो कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसको समझ में आया? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होगा वहाँ पाया जाएगा। बहुत ज्यादा वर्षा का बात करेंगे मतलब कितना सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहां भी तुमको सदाबहार बन पाया जाएगा, ठीक है, जहां पर भी तुमको क्या बन पाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाया जाएगा। वहां पर क्या हो तुमको देखने को मिलेगा? नीचे जो जमीन क्षेत्र होता है वहां पर दलदल देखने को मिलेगा, है कि नहीं? क्यों यह दलदल क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो हम लोग का जो हम लोग नहीं वो जमीन तक क्या नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और यहाँ पर पेड़ मजबूत होता है क्योंकि वर्षा हमेशा मिलते रहता है उन लोग को। सूर्य का प्रकाश पेड़ को, पूरा सूर्य का प्रकाश तो पेड़े को ना मिल रहा है, जमीन में तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो सूर्य का प्रकाश और पानी भी मिल रहा है जिसके कारण यहाँ मजबूत बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये 3-4 पौधा का नाम याद रखना बोलेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को शायद हमको वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है। इसको वर्षा वन भी कहा जाता है, वर्षा वन, क्योंकि यहाँ पर इतना 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होता है। अब बात करेंगे कि यह भारत के कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा वन कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो हम लोग को मिलता है मुख्य रूप से ये यहाँ से जो तटीय क्षेत्र है ना, इधर ये वाला क्षेत्र, जैसे कि महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आ गया, कर्नाटक का कुछ हिस्सा आ गया, केरल का कुछ हिस्सा आ गया, यहाँ से ये सब आता है। और उधर से देखेंगे तो हम लोग इधर पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, और ये वाला जो उत्तर और पूर्व का जो एरिया होता है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये सब पूरा इसमें ये सब एरिया में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होता होगा, ठीक है। इसके कारण असम में तो बोलता है यहाँ पर सबसे विश्व का मेघालय में होता है ना, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम में होता है। तो कहाँ कहाँ अगर बोलेगा कि किस क्षेत्र में पाया जाता है भारत के, तो हम लोग बोलेंगे क्या? ये पूर्वी बोलेंगे क्या? पश्चिमी घाट में, ठीक है, तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो अगर नाम लिखने पड़ेंगे तो थोड़ा बहुत एरिया में महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत एरिया आएगा, कर्नाटक का थोड़ा बहुत एरिया, केरल का, इधर से तो ये सब में नहीं आता है। फिर इधर हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया आएगा, फिर इधर से मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया ना ये वाला ठोम? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते क्या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये पतझड़ वन का मतलब समझ में आ रहा है जिसमें क्या, और हाँ इसमें एक चीज और होता है जो बहुत बढ़िया चीज है। इसमें क्या होता है ये हमेशा सदाबहार बन के रहता है। ये हमेशा सदाबहार बन क्यों बन के रहता है? क्योंकि यहाँ पर कोई पतझड़, जैसे कि हम लोग का इधर देखने को क्या मिलता है कि जब पतझड़ का महीना आता है सारा पत्ता गिरा जाता है और वो एकदम ऐसे ही रहता है कि नहीं? डुटलू डुटलू बोलते हैं हम लोग, इधर डुटलू बोलते हैं, मतलब पूरा पत्ता सबको गिरा देता है। लेकिन ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो पेड़ लोग होता है ना, वर्षा के दिनों में ही क्या करता है, जैसे कि ये पेड़ हो गया तो आधा पेड़ इधर गिराया और आधा पत्ता गिरा दिया, ठीक है, पूरा पत्ता नहीं गिराता है, आधा पत्ता गिराता है। फिर उसके बाद इधर से गिर गया, अब थोड़ा थोड़ा पत्ता निकालना शुरू हुआ, तब जाके आधा पत्ता और इधर गिरा दिया। जब ये बड़ा हो गया तो फिर इधर से पत्ता गिरा दिया, तब ये भी थोड़ा छोटा हो गया। इस तरह से मतलब पेड़ नंगा होता ही नहीं है वहां पर, ठीक है, हमेशा पत्ता उसमें भरा पूरा रहता है। ये मतलब क्यों बोलेगा यहाँ पर सदाबहार वन इसको क्यों बोलते हैं? पत्ता जो है हमेशा एक के बार में नहीं गिरता है, ठीक है, कुछ पत्ता गिर गया, वहां पर थोड़ा पत्ता निकल जाएगा ना, उसके बाद आधा तरफ का पत्ता गिरेगा, फिर इधर से भी जब उगने लगेगा फिर उसके बाद जाके दूसरा तरफ का पत्ता सब गिराएगा। हाँ, इस तरह से एक के बार में पत्ता गिर के खत्म नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर पेड़ जो होता है पूरा नंगा नहीं हो जाता है, जिसके कारण क्या सदाबहार वन इसको कहते हैं। ये 4 पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा ना। सबसे ज्यादा वर्षा जहां पर वहीं पर पाया जाएगा। दूसरा, इस वन में क्या मिलेगा, हमेशा नीचे दलदल मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचने के कारण। पेड़ पौधा यहाँ का पेड़ बहुत ज्यादा मजबूत होगा, क्यों? सूर्य का प्रकाश और पानी दोनों उसी को मिल रहा है कि नहीं, उसी के लिए। यहाँ लता सब बहुत ज्यादा मिलता है, लता। अब बोलेगा लता मिलने का कारण क्या है? यहाँ पर क्या बोलते हैं, लता ही बोलते हैं ना इंग्लिश हिंदी में, लता है।
हाँ लता ही बोलता है। वो जो पेड़ सब में घूम घूम के ऊपर उठता है। क्यों उठता है ऊपर? बेचारा बोलता है सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा मिल जाए ना। सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये कैसे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा। अब सूर्य का प्रकाश को पाने के लिए ऐसा सांप जैसा उठता है ऊपर वो लोग। हाँ बहुत मजबूत होता है पेड़ पौधे। महोगिनी हो, इस नाम से याद रखना है ना, महोगिनी एबोनी रोजवुड, महोगिनी एबोनी रोजवुड। ठीक समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। दूसरा देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये पतझड़ वन नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के वनों में जो पेड़ पौधा होगा वो अपना पत्ता को क्या करेगा? गिरा देगा। पतझड़ है मतलब गिराएगा। और यही वन हम लोग का तरफ ज्यादातर मिलता है, नहीं हम ही लोग का तरफ नहीं। हम लोग अगर भारत की बात करेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तो इस प्रकार का मौसम इन मध्य राज्य, कुछ पूर्वी राज्य, इस सब में पाया जाता है। वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नाम से पता चलता है एक ऐसा वन है, पत्ता को झड़ाने वाला वन है, ठीक है। पत्ता को झड़ाने वाला वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जिसको बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जैसे कि उसमें बात की वैसे इस तरह से ही बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ का जो उष्णकटिबंधीय पतझड़, भारत के अधिकतर भाग में कौन कैसा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के वनों में क्या होता है कि यहाँ पर वर्षा उतना ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पर वर्षा की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर वर्षा जो होता है, वर्षा वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के इधर रहता है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर से 100 कितना तक रहता है इसमें देखे तो 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है, 200 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन इसमें क्या बोला था कि 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ का वर्षा होता है। और यह भारत के अधिकतर राज्यों में इसी प्रकार के मौसम पाया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है यानी कि गर्मी का महीना में ग्रीष्म ऋतु में ये जो यहाँ का पेड़ पौधा है वो लोग अपना पत्ता को क्या करता है? गिरा देता है। यहाँ का पत्ता को जो तुम लोग का किताब में है ना वही चीज हम तुम लोग को बढ़िया से समझा दे रहे हैं, ठीक है। ग्रीष्म में यहाँ पर वैसे 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, गर्मी के दिनों में यहाँ का जो पेड़ है वो अपना पत्ता को क्या करता है? गिरा देता है। इसीलिए तो इसको पतझड़ वन कहा जाता है। जो पत्ता अपना सारा पत्ता क्या करता है उसको झड़ा देता है, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर वनों की अगर बात करें, इस प्रकार के वनों में किस प्रकार का वृक्ष पाए जाते हैं? तो वनों में क्या कैसे किस किस नाम का पेड़ हम लोग जानते हैं? जैसे क्या साल को कौन नहीं जानता है? इसका हम लोग पूजा भी करता है कि नहीं। साल हो गया, फिर से नीम हो गया, और नीम, शीशम मतलब जानता है रे, सिमोल बोलते हैं जहाँ। हाँ साल, नीम, सिमोन, और फिर पीपल माना जानता है ना, जोड़ी। तो इस प्रकार के वन पाया जाता है। और एक चीज यहाँ पर कि किस किस राज्य में पाया जाता है, तो राज्यों की अगर बात करेंगे तो यह वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो पाया जाता है वो पाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग उधर से आ रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर अगर हम लोग इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ में, फिर इधर उड़ीसा में, फिर इधर देखेंगे तो उड़ीसा के बाद हम लोग का आता है झारखंड के बाद बिहार के बाद आएगा तुम्हारा यूपी, ठीक है। इन सब जगहों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। बोले ना भारत के ज्यादातर हिस्सा में क्या है, यहाँ से लेकर के देखेंगे तो यहाँ तक का हिस्सा में क्या यही वन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पतझड़ वन ही पाया जाता है, ठीक। चलो इसको भी समझ गए हम लोग। एक बार और समझ लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जहाँ पर वर्षा को देखेंगे तो कितना होता है? 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और यहाँ का खास अगर इस वन की बात करेंगे, खास बात क्या है वनों में, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? जो पत्ता
मरुस्थलीय वन में यहाँ पर वर्षा कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से कम होता है। और यहाँ पर पेड़ क्या पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है। ठीक है, कैक्टस पौधा है। यहाँ कैक्टस कैसा पौधा है, ये पत्ता सब आपस में सटता है, देखना इस तरह से सटा सटा हुआ मिलता है। हम लोग का इधर क्षेत्र में भी मिलेगा, इस तरह से मिलता है, इस तरह से रहता है। और इस समय पूरा कांटा रहता है, इस तरह से। हाँ, कानून सब घुड़ता है उस सब में, यही सब पाया जाता है। देखना हम लोग का इधर भी कहीं कहीं पर ये पाया जाता है। यही क्या है, कैक्टस है। इसका जड़ बहुत नीचे तक चला जाता है। यहाँ पर जो मरुस्थली बना है वहाँ पर तुमको कांटेदार वृक्ष ही दिखाई देंगे, क्योंकि कांटेदार वृक्ष का जो जड़ है बहुत नीचे तक चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो पेड़ आता है वो आता है क्या, बबूल का, बबूल जिसको हम लोग बाबला के नाम से जानते हैं। ये पेड़ ही है, ये भी कांटेदार पेड़ ही होता है। ठीक है, इसका जड़ भी बहुत नीचे तक चला जाता है। यहाँ पर दो बात इसके बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है, और कम होने की वजह से ये लोग का जो जड़ होता है इस वन में पाए जाने वाले पौधे का, पेड़ का, वो बहुत नीचे तक चला जाता है। किस लिए, तो जमीन का पानी को खींचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ का उदाहरण अगर देने बोलेगा तो कैक्टस, बबूल, और एक का नाम है क्या, कीकर। ये कीकर क्या है, इसको हम नहीं जानते हैं। कीकर, कीकर। और खास बात इस ये क्या है, हाँ, ये कौन कौन जगह में पाया जाता है। अगर इसका स्थान की बात करेंगे, स्थान, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और किधर पाया जाएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और यही 3-4 और भी जगह सब है। इन सब के बारे में 3 का नाम याद रखना। ठीक है, ये कौन कौन जगह में पाया जाता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सब में। और वैसे तो छिटपुट हम लोग का इधर भी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है क्या, ये सब पाया जाता है। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाने वाला पेड़, ये पौधे सब होता है। ठीक है, और मरुस्थलीय वन के बारे में जान लिया। अब होता है पर्वतीय वन। ठीक है, शंकुआकार का वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ लोग पाया जाएगा वो ऊपर उठ करके क्या, उसका आकार शंकु के आकार का जैसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए पर्वतीय वन में पाए जाने वाले पेड़ पौधे के आकार शंकु होने के कारण इस वन को शंकुआकार वन भी कहा जाता है। हाँ, तुम लोग को समझ में पाया जाता है। तो यह पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में, अगर पर्वतीय क्षेत्र तो किधर पर्वत सब रहता है, पहाड़ सब, तो पहाड़ हमेशा इस तरफ, इधर जो क्षेत्र है ना, इधर ही रहता है। हाँ, इस तरफ में रहता है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, पर्वतीय क्षेत्र लिख देना। यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये 2-3 नाम लिख देते हैं। ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये जगह में ऐसे जगह में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर बोलेगा पेड़ क्या क्या पाया जाता है, पेड़, तो यहाँ पर नाम है देखो, चीड़, ये सब हम लोग पहले पता नहीं, हम तो नहीं देखे, पाइन, ये देवदार, ये सब पेड़ पाया जाता है। हाँ, पर्वतीय वन हो गया। अब लास्ट में आता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को समझो थोड़ा सा, ये मैंग्रोव वन क्या होता है, समझ जाएगा। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन इस प्रकार के वनों में पेड़ सब जो मिलेगा ना, जैसे कि देखना कहीं कहीं नदी बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कुछ यूट्यूब में वीडियो सब आता है जहाँ पर शिकार करता है मगरमच्छ लोग, वो लोग कैसे जगह में रहता है, जैसे कि नदी हो गया, नदी का मुहाना कहीं पर डेल्टाई क्षेत्र जहाँ पर होता है, मतलब वहाँ पर क्या पानी पानी रहेगा, फिर भी पानी रहेगा, फिर भी वो पानी में भी पेड़ सब उगता है। देखना, पानी रहता है फिर भी वहाँ पेड़ सब रहता है ना, ऐसे क्षेत्र में उगने वाले उग करके जो पेड़ पौधे सब उगता है, और वहाँ पर जो वन बनता है उसी को क्या बोलते हैं,
मैंग्रोव वन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का वन सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर, ये डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है। डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ पर डेल्टा सब बनता है। डेल्टा कैसे बनता है, जो समुद्र के मुहाने पर बनता है ना, उन लोग के द्वारा गादर खादर क्या क्या बोलते हैं, डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है। फिर यहाँ पर क्या, पेड़ जो होता है, पेड़ खारे पानी में भी उगता है, मतलब कुछ होता नहीं है, नहीं तो नमकीन पानी में कुछ कुछ में मर जाता है इस मैंग्रोव वन में। और अगर देखेंगे तो यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, मैंग्रोव वन जहाँ पर नदी का मुहाना जिधर ज्यादा रहेगा उधर में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, रुको तो, मैंग्रोव वन अधिकतर क्षेत्र इसका तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कि ये भारत का हो गया, इसका इस क्षेत्र तरफ ज्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। समुद्र है तो मैंग्रोव वन पाया जाएगा ना। अगर पेड़ की यहाँ पर बात करेंगे तो पेड़ पाया जाता है यहाँ पर बेत, ये नाम क्या क्या समझ लेते हैं, सुंदरी, बेत और सुंदरी, दो पेड़ का नाम याद रखना। ठीक है।